हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के संपूर्ण भारतीय इतिहास, जो टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट, जेट और रेलवे के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वेस्ट बंगाल एसएलएसटी हिस्ट्री का जो इंटरव्यू होगा उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हैं, जिसका आंसर फुल डिटेल्स के साथ हम लोग डिस्कस किए हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किसने की थी? परमानेंट सेटलमेंट, जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, किसने शुरुआत किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किया था 1793 में। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। इसके अंतर्गत जमींदारों को स्थायी राजस्व देने का अधिकार दिया गया था। और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1815 में, 1828 में, 1836 में, 1857 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जातिवाद का विरोध करना था। इनका उद्देश्य था मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिवाद का विरोध करना। राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 3 नंबर क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के साथ मिल गई और यहाँ बंगाल पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण संस्था थी। तत्वबोधिनी सभा बंगाल पुनर्जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी बेबियन डेरोजियो, माइकल मधुसूदन दत्त, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेबियन डेरोजियो। हेनरी बेबियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाते हुए युवाओं को तर्क, विज्ञान और स्वतंत्र विचारधारा के लिए प्रेरणा दिया है और उनके अनुयायियों को डेरोजियन कहलाता था। हेनरी बेबियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, विडो रीमैरिज एक्ट कब पारित हुआ? विधवा पुनः विवाह कानून 1850, 1853, 1856, 1860। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह को लागू किया था, अधिनियम बनाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसने हिंदू विधवाओं को पुनः विवाह का वैधानिक अधिकार दिया है, कानूनन अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903, 1905, 1907, 1911। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था, जिससे स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था और 1911 में इसे रद्द करना पड़ा था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, जिससे 1911 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोरों का मूल नारा दिया था।
स्वदेशी अपनाओ और विदेशी छोड़ो का मूल नारा दिया था स्वदेशी आंदोलन 1905 बिपिन चंद्र पाल। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ लिखा था और इसी में वंदे मातरम गीत शामिल है। 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, जिसमें वंदे मातरम गीत शामिल है। यह उपन्यास भारतीय राष्ट्रवाद का प्रेरणा बना है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ में है। वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया है? वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया है? 1905 में कलकत्ता, 1896 में कांग्रेस अधिवेशन, 1911 में दिल्ली, 1920 में नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया था और बाद में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया था। वंदे मातरम 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है। 10 नंबर, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था, जो बाद में कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने स्थापना किया था। होम रूल मूवमेंट बंगाल में किसने चलाया था? होम रूल मूवमेंट बंगाल में किसने चलाया था? एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र पाल होम रूल मूवमेंट बंगाल में चलाया था। होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, पर बंगाल में इसे बिपिन चंद्र पाल ने आगे बढ़ाया था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन बंगाल में बिपिन चंद्र पाल ने इसे आगे बढ़ाया था। इसको याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मुख्य नारा क्या था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मुख्य नारा क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत छोड़ो, असहयोग ही स्वतंत्रता, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लोग लेकर रहेंगे, इसे हम लेकर रहेंगे। लोकमान्य तिलक का यह प्रसिद्ध नारा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में गूंजा और आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, असहयोग आंदोलन, और जिसमें लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गया था? 1937, 1938, 1939, 1940। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, हरिपुरा अधिवेशन से त्यागपत्र देने के बाद। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ताकि कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा सके। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की गठन किस वर्ष हुआ था? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की गठन किस वर्ष हुआ था? 1940, 1942, 1943, 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की गठन किया गया था। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की गठन 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्त कराना था, और ये 21 अक्टूबर 1939 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1940, 1941, 1942, 1943। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 में
गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था और इसमें करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और ये 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। 16 नंबर, बैटल ऑफ पलासी किस वर्ष हुई थी? पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1757, 1772, 1764। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, बंगाल में पलासी में। पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच में हुआ था और यह युद्ध बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1757, 1764, 1775, 1780। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ हुआ था, जिसमें अंग्रेज कंपनी की जीत हो गई थी और भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थायी रूप से स्थापना हो गया था और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी विजय बना था। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना हार गया था। 18 नंबर क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1757, 1764, 1773, 1784। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1773 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश प्रशासन को नियंत्रण करने वाला यह पहला कानून था। इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बना दिया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश प्रशासन को नियंत्रण करने वाला पहला कानून था। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट और इसे कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793, 1803 और 1813। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद को भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण दिया गया था और इसके बाद भारत का शासन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चला गया था। पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण हो गया था ब्रिटिश संसद को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रासमणी किस मंदिर की संस्थापक थी? रानी रासमणी किस मंदिर की संस्थापक थी? कालीघाट, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ और तारापीठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना रानी रासमणी द्वारा किया गया था। रानी रासमणी ने 1847 में 100 साल पहले आज़ादी के कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना की थी, जहां रामकृष्ण परमहंस ने पूजा अर्चना की। तो 1847 में कलकत्ता में रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना किया था। हंटर कमीशन किस उद्देश्य से गठन किया गया था? हंटर कमीशन किस उद्देश्य से गठन किया गया था? शिक्षा सुधार के लिए, राजस्व सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए, रेलवे विस्तार के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा सुधार के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन शिक्षा सुधार के लिए गठन किया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की स्थापना किया था ताकि भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की सुधार के लिए 1882 में हंटर कमीशन का स्थापना किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1872, 1875, 1878, 1882। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। बहुत ही कठोर नियम लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में यह कानून लागू किया था ताकि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाया जा सकता है। भारतीय समाचार पत्र पर सेंसरशिप लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके समय हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था। नेक्स्ट 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जिसमें भारतीय जजों को यूरोपियनों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था।
एडवर्ड वीड में 1873 में भारतीय जजों को यूरोपियन मुकदमों चलाने का अधिकार दिया गया था और इसका विरोध अंग्रेजों ने किया था। 24 नंबर, बंगाल का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, बंगाल गजट, संवाद पत्रिका, समाचार दर्पण, कलकत्ता जनरल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट। बंगाल का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1780 में जेम्स हिक्स बंगाल गजट शुरुआत किया था। यह बंगाल का पहला समाचार पत्र था जिसने जेम्स हिक्स ने चालू किया था 1780 में। हिंदू कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? वर्तमान नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1815, 1817, 1820, 1825। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राममोहन राय ने मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसने बंगाल नवजागरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना में बंगाल नवजागरण में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। 26 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1886, 1897, 1901, 1905। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1857 में 97 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था 1897 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था 1885 में बम्बई में। A.O. ह्यूम ने बम्बई में 1885 में पहली बार पहल किया था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया था। 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा बम्बई में INC की स्थापना किया था। 28 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में सत्यशोधक समाज किसके समांतर आंदोलन था? बंगाल में सत्यशोधक समाज किसके समांतर आंदोलन था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज सत्यशोधक समाज के समानांतर था और ये ब्रह्म समाज सत्यशोधक समांतर था। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में था पर बंगाल में ब्रह्म समाज के समान सामाजिक सुधार कार्य के लिए जाना जाता था। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में जो काम करता था, बंगाल में ब्रह्म समाज वही काम किया। बंग दर्शन पत्रिका किसने शुरू किया था? बंग दर्शन पत्रिका किसने शुरू किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंग दर्शन पत्रिका की शुरुआत किया था। 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह साहित्यिक पत्रिका शुरू किया था, जिसने बांग्ला साहित्य को नई दिशा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अलीगढ़ मूवमेंट किससे संबंधित था? अलीगढ़ मूवमेंट किससे संबंधित था? शिक्षा सुधार, धार्मिक सुधार, समाज सुधार, राजनीतिक आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा सुधार। अलीगढ़ मूवमेंट किससे संबंधित था? शिक्षा सुधार से। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष निरस्त किया गया? 1907, 1909, 1911, 1915। तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया है? 1911 में। स्वदेशी आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। स्वदेशी आंदोलन का बहुत दबाव था, इसलिए 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया था। 32 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 13 मार्च 1921। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्तों पर गोली चला दिया था। जो एक आम सभा हो रहा था वहाँ पंजाब के अमृतसर में ये कांड हुआ था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1920 में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। जालियनवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी जी, पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था 1930 में। डांडी मार्च के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था 1930 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1925, 1927, 1928, 1930। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए नारा उठा था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा दिया था 1928 में आया था। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? 36 नंबर क्वेश्चन। गांधी और सुभाष चंद्र बोस, गांधी और अंबेडकर, नेहरू और पटेल, गांधी और जिन्ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट 1932 में अस्पृश्यता के आरक्षण मुद्दे पर पूना समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेज हमारा भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बन गया था 8 अगस्त 1942। 38 नंबर क्वेश्चन, INA आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। INA का प्रारंभिक गठन 1942 में मोहन सिंह ने किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कहाँ स्थापित की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना किया था? सिंगापुर, बर्मा, टोक्यो, बैंकॉक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिंगापुर में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। 40 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन प्लान किससे जुड़ा था? संविधान निर्माण से, स्वतंत्र और विभाजन से, औद्योगिक नीति से, किसान नीति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता और विभाजन से। माउंटबेटन प्लान स्वतंत्रता और विभाजन से संबंधित था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की योजना प्रस्तुत किया था। बैटल ऑफ प्लासी के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, अली वर्दी खान, मीर जाफर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था नवाब सिराजुद्दौला। 42 नंबर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी संधि हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद कौन संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि, लखनऊ की संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद की संधि।
बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। 1765 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की हार के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिले? 1757, 1765, 1773, 1784। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765। बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट बंगाल फैमाइन कब हुआ? 1765, 1769 से 70, 1784, 1790। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1769 से 70। द ग्रेट बंगाल में जो अकाल पड़ा था, यह अकाल बंगाल में कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे 1769 से 70 में। इसको याद रखिएगा। 45 नंबर, राजा राममोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? राजा राममोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत का पिता, पुनः जागरण का जनक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यासागर ने किस सुधार आंदोलन से जुड़कर कार्य किया था? विद्यासागर ने किस सुधार आंदोलन से जुड़कर कार्य किया था? बाल विवाह, विधवा पुनः विवाह, जाति सुधार, पर्दा प्रथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवा पुनः विवाह के जो समाज सुधार है इसके साथ जुड़कर बहुत काम किया था। और इन्होंने विधवा पुनः विवाह एक्ट भी लाया था। केशव चंद्र सेन ने किससे संबंधित था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, कांग्रेस। तो केशव चंद्र सेन का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज से। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय संघ, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन और कांग्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ से। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय संघ से संबंधित था। 49, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? गोरा, गीतांजलि, घर व बाहर, चोखेर वाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, 1913। 50 नंबर क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आनंद मठ, गोरा, पथेर पांचाली, देवदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध कृति है, जिससे वंदे मातरम गीत शामिल है और जो बाद में राष्ट्रीय गीत बन गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू दोस्तों। और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास का कोई टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।